हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार से फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। लगातार जारी हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएस ऑफिस। आज इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है और इस फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। किसकी बात करेंगे भी? एमएस वर्ड की। तो हम इसके पहले वायरस देख चुके हैं, ठीक है, हैकिंग देख चुके हैं, फिर डाटा सिक्योरिटी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की, ठीक है, एमएस वर्ड की। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है इसका। चलिए, क्या है भाई एमएस ऑफिस? या जिसे हम कह देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या इसे हम कह देते हैं एमएस ऑफिस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई? एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या आप जानते हैं? जानते हैं कि नहीं भाई? ठीक है, एमएस ऑफिस क्या है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन पैकेज है। पैकेज समझते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके पास सब एप्लीकेशन अवेलेबल होंगे। कहने का मतलब है इसमें एमएस वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ठीक है, आदि हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एमएस ऑफिस की कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं भाई। चलिए, इसकी पहली बात याद रखिए, एमएस ऑफिस दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं भाई, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है भाई? सबसे बड़ी क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैंने क्या कहा? एमएस ऑफिस क्या है? दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? एमएस ऑफिस। पहली बात है। दूसरी बात, ठीक है, इसकी स्थापना की हम बातें करें, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल सन 1975, 1975। याद रखेंगे, 4 अप्रैल सन 1975 को ये आपको ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। और जिसका बोल सकते हैं मुख्यालय, या जिसे हम कहते हैं हेडक्वार्टर, ये कहाँ पर है भाई? ये है आपका रेडमंड। और रेडमंड कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, रेडमंड में इनका मुख्यालय देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में याद रखें, यह एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यह एक क्या है भाई? पॉपुलर या लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। इसका प्रयोग याद रखिए, इसका प्रयोग, ठीक है, प्रायः कार्यालय संबंधी कार्यों में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हुआ इनका इंट्रोडक्शन या इनका बोल सकते हैं परिचय। क्या भाई? परिचय। ठीक है। एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है। मैंने क्या कहा भाई? एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक क्या है? पैकेज है। ठीक है। अब पैकेज है, इसका मतलब, पैकेज का मतलब क्या समझते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो आपको देखने को मिलेगा एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल यहाँ नज़र आएंगे। क्या नज़र आएगा भाई? एमएस एक्सेल। आपको नज़र आएंगे एमएस पावर पॉइंट, आपको नज़र आएगा एमएस एक्सेस, आपको देखने को मिलेगा इसमें एमएस पब्लिशर, क्या है? पब्लिशर। आपको नज़र आएंगे एमएस आउटलुक, आपको देखने को मिलेगा एमएस स्काई ड्राइव इत्यादि। ठीक है। तो पैकेज है, तो पैकेज में तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये सारे कार्यालय संबंधी कार्य देखने को मिलता है। जैसे एमएस वर्ड में हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं, कहानी वगैरह लिख सकते हैं। एमएस एक्सेल में शीट बना सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम एक एक करके हम बातें करेंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से ज़्यादातर 3 चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादातर आपको शॉर्टकट की से देखने को मिलेगा। ठीक है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरह से ये कि जो विंडो खुलेगी, जैसे हम पढ़ेंगे अभी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है। विंडो खुलेगी, तो विंडो खुलेंगे तो वहाँ जो नेमिंग है विंडो का, जैसे टाइटल बार किसे कहा जाता है, मेनू बार किसे कहा जाता है, कहाँ पर स्थित होती है, मेनू बार में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। व्यू मेनू बार में कहाँ मिलता है। ठीक है। कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ मेनू बार में, आपके एमएस ऑफिस में कहाँ मिलता है, मेनू बार में, टाइटल बार में, या आपके टूल बार में। ठीक है। फॉर्मेटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए, एक चीज़ याद रखिए, एमएस ऑफिस संस्करण की अगर हम बातें करें, मैं यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करिए।
चलिए ये लाइन मैंने खींच दिया भाई, क्योंकि स्पेस है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ और लिख लूँगा भाई, जाहिर सी बात है। चलिए हम यदि बात करें एमएस ऑफिस संस्करण की, संस्करण कहने का मतलब है वर्जन, ठीक है, किसकी, वर्जन की। जैसे आपके मोबाइल में वर्जन देखने को मिलता है ना, ठीक है, देखने को मिलता है ना भाई, एंड्रॉयड का भी वर्जन लगातार अपडेट करते हैं आप, 9, 10 इस प्रकार से, तो सबका वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो उसमें एमएस ऑफिस के कितने वर्जन या कितने संस्करण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात है, एमएस ऑफिस का सबसे फर्स्ट वर्जन आपको देखने को मिला था किस समय भाई, 1989, याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑफिस, एमएस ऑफिस 3.0, ठीक है। और ये आपको देखने को मिला था 1987 में, ठीक है। ये क्या है, पहला वर्जन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रथम संस्करण। संस्करण एमएस ऑफिस का प्रथम संस्करण कौन है, 3.0 या 3.0 के नाम से आया था। फिर कंटिन्यूसली जैसे आप देख पाएंगे एमएस ऑफिस 97, एक आपको देखने को मिलेगा एमएस ऑफिस 97, जो 97 में आया था, ठीक है। एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2000 जो पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा, है तो बहुत सारे। एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007, 2010, इसके पहले एमएस ऑफिस एक्सपी नाम से आया था। एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2010 इत्यादि बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं सभी को नहीं लिखूंगा, पूरे को नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको ये वर्जन पूछेगा भी नहीं, ठीक है, ये वर्जन आपका कोई काम का नहीं है, ये पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहले ही बता दिया हूँ यहाँ क्या क्या पूछा जाता है भाई, यहाँ पूछा जाता है आपको, ठीक है, शॉर्टकट की ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे पहले जिसकी हम चर्चा करेंगे वो क्या है भाई, ठीक है, एमएस वर्ड, फिर एमएस एक्सेल, फिर एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, और कुछ भी होगा एक्सेल वो देख लेंगे, ये थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे, ठीक है, जो भी है। चलिए, तो कहानी में अभी बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है, अभी तो शुरुआत है भाई। एमएस वर्ड, चलिए इसका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा हम क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, या जिसे हम कहते हैं परिचय।
पहले एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन देखे, अब हम देखेंगे एमएस वर्ड का। पहली बात ये कि यह एमएस ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है, ठीक है। यह एमएस ऑफिस पैकेज का हिस्सा है, ठीक है। इसकी दूसरी बातें, यह एक क्या है भाई, एमएस वर्ड यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, याद रखेंगे, ठीक है, नेम याद रखेंगे, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किस प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसकी तीसरी बातें, इसमें हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, एमएस वर्ड में क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, क्या क्या कार्य किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, टाइपिंग, डॉक्यूमेंट सेविंग, इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, इसमें लेटर तैयार कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं, आप रिज्यूमे बना सकते हैं, इसमें खासकर रिज्यूमे देखने को मिलता है, ठीक है। कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, एमएस वर्ड की हम बात कर रहे हैं। एमएस वर्ड में जैसे ये मैंने क्या कहा, एमएस ऑफिस का ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ही, जैसे ये पैकेज है, पैकेज का संस्करण है, इस संस्करण के अंदर ही क्या होता है आपको, जैसे एमएस ऑफिस 97 आया, तो 97 आया तो 97 का भी एमएस वर्ड आएगा भाई, उसका पैकेज है। तो जब एमएस ऑफिस आएगा तो उससे संबंधित वर्ड आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस इत्यादि इत्यादि आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका पैकेज है। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ फॉर्मेट की। फॉर्मेट कहने का मतलब है एक्सटेंशन की, ठीक है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन की हम बात करें, ठीक है, क्या करें हम भाई, अगर हम बात करें एमएस वर्ड एक्सटेंशन समझते हैं ना। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिस फाइल को, ठीक है, या चाहे पिक्चर हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे ऑडियो है, चाहे वीडियो है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे हम अगर किसी फ़ोटो को, अगर मेरी फ़ोटो है, ठीक है, अगर किसी फ़ोटो को क्या करूं मैं इस फोटो को सेव करना चाहूं, क्या करना चाहूं, सेव करना चाहूं, तो किस प्रकार से हम सेव करते हैं। मान के चलिए ये मेरा फोटो है, तो मैंने सेव क्या किया, नाम लिख दिया सेव में। और नाम क्या लिखूंगा मैं, सेव करूंगा तो क्या लिखूंगा, जैसे मेरा फोटो है तो मैंने लिख दिया वेद, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, वेद। और वो बाद में एक्सटेंशन जुड़ जाएगा डॉट करके, .jpeg, ठीक है, क्या है, JPEG, या और क्या हो सकता है, वेद .jpg हो सकता है,
जेपीईजी और जेपीजी में अंतर मैंने बताया था, ठीक है, कुछ खास अंतर तो होता नहीं, ठीक है, वर्जन के अंदर है, टाइम, ठीक है, एक टाइम के चलते। चलिए, या हम वेद डॉट पीएनजी में कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, पीएनजी ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। तो जैसे मैं अपना फोटो क्या करूँगा, ये सेव करूँगा इस प्रकार से, ठीक है, तो डॉट जेपीजी डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी, जेपीईजी और जेपीजी और पीएनजी, इस प्रकार से हमारा जो फोटो है या इमेज है, हमारा फोटो है या इमेज है, वो किस प्रकार से सेव होता है, ठीक है, डॉट जेपीजी, जेपीईजी या हम कह सकते हैं पीएनजी में। और इसी को हम कहते हैं भाई एक्सटेंशन। क्या कहलाता है? यही कहलाता है जो डॉट के बाद वो जो लग गया है, ठीक है, यही क्या कहलाता आपका एक्सटेंशन। यही क्या है? चलिए, इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन। आपको फिर समझ आ गया होगा क्या कहलाता है एक्सटेंशन, क्या होते हैं, ठीक है। तो जो डॉट जेपीजी और डॉट पीएनजी इस प्रकार से अगर मैं कर दूं तो वो क्या कहलाता है एक्सटेंशन। तो ये तो नॉर्मल हम फोटो या इमेज की बातें कर रहे हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट सेव करना है, जैसे मैंने क्या किया, मैं अपना रिज्यूमे बनाया, क्या किया, मैंने रिज्यूमे बनाया, तो रिज्यूमे बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको भी सेव करना पड़ेगा। तो उसका एक्सटेंशन होता क्या है, उसी को हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, दो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, एक एक्सटेंशन आपको डॉट डीओसी, सॉरी, क्या है भाई, डॉट डीओसी। याद रखेंगे डॉट डीओसी जो है ये 2007 के पहले के वर्जन में क्या होता था, यूज होता है, ठीक है। कब यूज होता था कि 2007 के पहले तक के वर्जन में क्या होता था, यूज होता था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। ये क्या होता था भाई, 2007, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैंने क्या कहा, डॉट डीओसी, ठीक है। तो ये क्या है, डॉक फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, और डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन किस प्रकार से रहेगा, डॉट डीओसी, इसको हम सेव करेंगे। दूसरा अगर हम देखें तो एक होता है डॉट डीओसी एक्स, क्या होता है, डॉट डीओसी एक्स। चलिए, ये 2007 के बाद हमने क्या किया, ठीक है, 2007 के बाद के वर्जन का एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। ये अब अगर आप सेव करेंगे, ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे तो जो दिखेगा, कहने का मतलब सेव होगा, वो अब क्या होगा भाई, डॉट डीओसीएक्स होगा, ना कि डॉट डीओसी होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, डॉट डीओसीएक्स होगा वर्जन हमारा। कहने का मतलब 2007 के बाद से हमने क्या किया, ठीक है, हमने नहीं भाई, उन्होंने क्या किया, 2007 के बाद हम सेव करेंगे तो डॉट डीओसीएक्स आपका एक्सटेंशन रहेगा। 2007 और 7 के पहले डॉट डीओसी आपका एक्सटेंशन था, ठीक है।
चलिए, तो ये होता है आपका एक्सटेंशन वगैरह। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से? चलिए, बिल्कुल समझ आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि भाई जैसे ही हम एमएस वर्ड हम खोलेंगे हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। जैसे अगर मैंने क्या किया, मैंने एमएस ऑफिस मैंने गया, ठीक है, एमएस ऑफिस में मैं गया भाई, और एमएस ऑफिस में जैसे मैं गया और मैंने क्या खोला, एमएस वर्ड खोला। चलिए, जैसे मैंने एमएस ऑफिस में गया और क्या खोला, एमएस वर्ड खोला, और जैसे ही एमएस वर्ड खोला मुझे किस प्रकार से ये इंटरफेस दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस कहने का मतलब जिस स्क्रीन को हम खोलते हैं और वहाँ चीज़ें जो चीज़ हमें दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं इंटरफेस। चलिए, मैं अपना वीडियो कुछ देर के लिए हटा देता हूं और आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है भाई। ठीक है, और इसी को हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में आपका दिखाई दे रहा है टाइटल बार, ये क्या है, टाइटल बार। सबसे ऊपर पोजीशन पर आपको क्या नज़र आएगा, टाइटल बार। जस्ट उसके नीचे आपको क्या नज़र आएगा, मेनू बार। उसके नीचे क्या नज़र आएगा, टूल बार। ठीक है, क्या है, टूल बार। और टूल बार में कौन कौन से, एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेट का काम करता है। ठीक है, क्या क्या है वो सारी चीज़ हम देखेंगे। हेल्प का यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे मेनू बार में हेल्प, यहाँ जाएंगे कुछ लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं रहा है तो हेल्प करके लिख देंगे। ठीक है, स्क्रॉल बार होता है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर नीचे होगा। रूलर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रूलर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये वर्क स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस, जहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं कुछ। ये क्या कहलाता है, हमारा वर्क स्पेस। ठीक है, तो इसी में ही हम बात करेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे कि यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, कि जैसे आप देख पा रहेंगे ये आपका मेनू बार है। ठीक है, तो आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे इंसर्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, एमएस वर्ड में व्यू का ऑप्शन इनमें से किस टूल बार के अंतर्गत आता है, आपको पूछ दिया जाएगा। ऑप्शन में टाइटल बार, ऑप्शन सेकंड मेनू बार, थर्ड टूल बार। ठीक है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन आएगा, मेनू बार में इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा, व्यू का ऑप्शन रहेगा, फॉर्मेट का ऑप्शन रहेगा। सारे ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो मेनू बार में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, टाइटल बार में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, टूल बार के अंतर्गत स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, रूलर क्या काम करता है, ठीक है, स्क्रॉल क्या काम करता है। ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत करेंगे, और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो आप जब भी आप ऐसा जब भी आप ऐसा जो इंटरफेस खोलते हैं, एमएस ऑफिस खोलते हैं, एमएस वर्ड खोलते हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है इसमें जो भी कार्य आप करते हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का बनाना आप कर सकते हैं, रिज्यूम बनाना आप कर सकते हैं, आदि आदि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से बार होते हैं। ठीक
ठीक है, कहने का मतलब क्या क्या भाग होते हैं। चलिए, तो क्या है भाई हमारा नेक्स्ट, अगर बोल सकते हैं एमएस वर्ड की मुख्य भाग क्या है, मुख्य भाग। क्या बोल सकते हैं पार्ट ऑफ द, ठीक है, द पार्ट ऑफ द एमएस वर्ड, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द एमएस वर्ड, पार्ट ऑफ द ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। चलिए, एमएस वर्ड के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका नजर आएगा कौन सा, टाइटल बार। क्या देखने को मिलेगा भाई, टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम बात करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए टाइटल बार कहाँ है, इसको फिर से मैं रफ कर देता हूँ, बाद में हम बात करेंगे एक एक करके। तब देखिए टाइटल बार कहाँ पर है आपका, ये सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है आपका टाइटल बार है, ये आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर क्या है भाई आपका टाइटल बार है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा लाइन आप देख सकते हैं, ये पूरा जो ब्लू कलर का लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये पूरा ब्लू कलर का लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरे का पूरा क्या है आपका टाइटल बार है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो टाइटल बार, तो इसको हम कहते हैं विंडो का, जो विंडो खुला है भाई, ये जो विंडो खुला है, विंडो का सबसे ऊपरी हिस्सा या सबसे प्रमुख हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है, टाइटल बार है। क्या है भाई, टाइटल बार है। किसी एमएस वर्ड की विंडो का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है आपका टाइटल बार कहलाता है, पहली बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें विंडो के ठीक है, विंडो या डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, विंडो या डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम विंडो खोले हैं, तो ये नाम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये नाम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है, क्या लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है भाई, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। और इस प्रकार से करके लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम इसमें डॉक्यूमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा, इसमें क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट, इस प्रकार से एक बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट नाम से पहले ही रहेगा, जब आप उसको सेव या सेव एस नहीं करेंगे। अगर मैं उसको सेव करूं और सेव करके कोई नाम दे दूं, सेव एस या सेव करके मैंने क्या किया, कोई नाम दे दिया, ठीक है। मान के चलिए आप रिज्यूमे बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसके जगह अगर मैंने नाम दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने नाम दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने रिज्यूमे दिया,
रिज्यूमे दे दिया, ठीक है, तो ये रिज्यूमे नाम से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आपका रिज्यूमे नाम से लिखा जाएगा कि आपने भाई साहब रिज्यूमे नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है, क्या किया, रिज्यूमे नाम से सेव कर दिया। चलिए, तो ये क्या है आपका, क्या है आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार में इस प्रकार से डॉक्यूमेंट एक नेम होता है, चलिए ठीक है, विंडो का नाम होता है, विंडो डॉक्यूमेंट का नाम होता है। चलिए, इसमें कुछ बटन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बटन होते हैं, ठीक है, कपड़े में लगाने वाला बटन नहीं भाई, कपड़े में लगाने वाला बटन नहीं, एमएस वर्ड में यूज होने वाले बटन। तो कौन कौन से बटन होते हैं, जैसे आप देख पाएंगे, ठीक है, एक होता है आपका मिनिमाइज का, मिनिमाइज का बटन होता है भाई, ठीक है, मैक्सिमाइज का, मैक्सिमाइज का बटन होता है, मिनिमाइज का बटन होता है, क्लोज का बटन होता है, ठीक है। जैसे आप देख पाएंगे, जैसे ये है आपका, ये ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, ये आप देख पाएंगे, ये इस प्रकार से जो माइनस टाइप, ठीक है, माइनस टाइप आपका ये आइकन दिख रहा है, वो क्या कहलाता है, वो मिनिमाइज, और इस प्रकार से जो बटन दिखता है वो क्या कहलाता है आपका मैक्सिमाइज, और ऐसे रहता है उसको क्या कहते हैं, कट कहते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट ये क्या काम करते हैं, मिनिमाइज करेंगे तो हमारा विंडो क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है, नीचे मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, पूरी तरह से बंद नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरह से बंद नहीं होगा। वो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाता है। जो स्टेटस बार आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं पर आपका, ठीक है, आइकन दिखाएगा कि भाई आपका विंडो खुला है, विंडो खुला है, इस प्रकार से आइकन दिखाएगा, और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चलाया जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे आपका देखने को मिलेगा। और जब उसको फिर से क्लिक करते हैं, जब उसको फिर से क्लिक किया जाता है तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर यहाँ से फट से खुलकर ये आपको इंटरफेस दिखाएगा, आपको वो पूरा विंडो दिखाएगा। तो मिनिमाइज करने का मतलब है उसको शट डाउन करना, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो स्टेटस बार में चला जाता है। मैक्सिमाइज, ठीक है, फिर आपका जो है इंटरफेस दिखाई देगा। क्लोज, क्लोज करने का मतलब जैसे ही क्लोज का बटन हम दबाएंगे, जैसे ही क्लोज का बटन हम दबाएंगे वैसे ही वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपका पूरा का पूरा विंडो बंद हो जाता है, पूरा का पूरा विंडो क्या हो जाता है भाई, बंद हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो मिनिमाइज में किस प्रकार से बटन आपको देखने को मिलता है, जैसे ये इस प्रकार से मैंने बॉक्स बनाया, मैंने क्या किया, ये बॉक्स बनाया, और यहाँ पर ऐसी ये संरचना होती है, इसको मिनिमाइज कहते हैं। ये बॉक्स मैंने बनाया, और ऐसे एक और राउंड टाइप संरचना होती है, उसको मैक्सिमाइज कहते हैं। क्लोज का बटन इस प्रकार से क्या होता है, ठीक है, क्लोज ऐसे रहता है, कैसे रहता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कैसा रहता है भाई, ऐसा क्रॉस रहता है, ठीक है, क्या रहता है, क्रॉस रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉस देख सकते हैं, ठीक है, ये चलिए। तो टाइटल बार में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में मिनिमाइज या मैक्सिमाइज या क्लोज बटन का ऑप्शन रहता है। एमएस वर्ड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ऑप्शन का बटन उपस्थित रहता है। ऑप्शन फर्स्ट टाइटल बार में, ऑप्शन सेकेंड मेनू बार में, ऑप्शन थर्ड टूल बार में, ऑप्शन फोर्थ रूलर में, ऑप्शन फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। समझ आया आपको? ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है बातें पूरी तरह से एकदम?
फिट एंड फाइन बैठ रहा है दिमाग में। चलिए देखिए, ये जो एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, ये याद करने से सॉरी, ये याद, अरे यार क्या हो गया गला, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। मैंने क्या कहा कि एमएस वर्ड में या ऑफिस में आपको याद कम करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को अगर आप सिस्टम चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। एकदम से आपको याद करने में कि भाई बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी तो शुरुआत है। जब हम मेनू बार देखेंगे, टूल बार देखेंगे, तो 10-10, 15 आपका इस प्रकार से मैक्सिमाइज मिनिमाइज देख रहे हैं ना, क्या क्या ऑप्शन प्रेजेंट रहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो कितनों को आप याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास सिस्टम है तो उसको करके देखिए, ठीक है। सिस्टम है तो थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। याद करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आसान, रटने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, याद कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, जिससे शॉर्टकट की है, कुछ कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं, वो भी कुछ कुछ चीज़ों को, मैंने नहीं कहा पूरा। क्योंकि एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस, पूरा अगर एमएस ऑफिस देखे तो कम से कम 50 से 70 शॉर्टकट की पड़े होंगे एमएस ऑफिस में। चाहे एमएस वर्ड की बात करूँ, एमएस पावर पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, एमएस एक्सेल की बात करूँ, ठीक है, इसमें 50 से 70 आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको मैं 20-30 बता दूंगा, ठीक है। एमएस वर्ड के ही जो है शॉर्टकट की 20-30 मैं बता दूंगा। तो सोचिए 50-70 आपको इतने थोड़ी याद होंगे भाई। जैसे Ctrl+C करते हैं तो कॉपी होता है, Ctrl+V करते हैं पेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद होना, ठीक है, ये कितने याद कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रकार से चित्र देख से भी आप समझ सकते हैं, बुक में चित्र दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया है। बुक आप खोल के देखेंगे, बुक में प्रॉपर ये समझाया हुआ है, पूरा डायग्राम देखिए कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, और किस किस को किस क्या क्या बार कहा जाता है, प्रॉपर आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। नेक्स्ट है आपका मेन्यू बार। क्या है भाई? मेन्यू बार। चलिए, दूसरे नंबर में क्या देखने को मिलेगा आपका? मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा? यह टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। पहली बात तो यह है कि यह टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है, मेनू बार जो है टाइटल बार के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। जैसे आप देख पाएंगे, ये आपका टाइटल बार है और जस्ट नीचे क्या है? ये आपका मेनू बार है। ये आप दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से ये लिख दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। ये क्या है आपका? ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन के नीचे मैंने एक रेड लाइन मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं मेनू बार। तो ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है, पहली बात। चलिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? देखिए, इसमें देख सकते हैं, इसमें फाइल का ऑप्शन रहता है, ये फाइल का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, फॉर्म, ये क्या लिखा है, इंसर्ट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन है, ठीक है, डिज़ाइन का ऑप्शन है, व्यू, टूल, तो बहुत सारे ऑप्शन। इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखिए, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। चलिए, इसमें बटन, अगर बटन की बात करें,
क्या क्या बटन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। होम बटन आपको देखने को यही मिलेगा, ठीक है। व्यू बटन आपको देखने को यही मिलेगा, इंसर्ट बटन आपको यही मिलेगा, ठीक है। कुछ डिज़ाइन करें तो डिज़ाइन का बटन यही मिलेगा, ठीक है। चलिए, कुछ टूल है, टूल का बटन यही मिलेगा, चलिए ये यहाँ पर नीचे रहेगा, ठीक है। कोई ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ का बटन यही मिलेगा, ठीक है। बैनिंग टैप यही मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन भी यहीं पर, विंडोज़, ठीक है, टेबल, विंडोज़ हेल्प, फॉर्मेट, इंसर्ट, फाइल, ठीक है। तो ये क्या क्या है, फाइल यही मिलेगा, टेबल आपको यही मिलेगा, विंडो आपको यही मिलेगा, फॉर्मेट आपको यही मिलेगा, फॉर्मेट का ऑप्शन यही मिलेगा, लेआउट का ऑप्शन यही मिलेगा, ठीक है। हेल्प, मैंने नहीं लिखा क्या, हेल्प, हेल्प का ऑप्शन यही मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख के हेल्प कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो भाई सब यहाँ पर लिख दीजिए और हेल्प में, ठीक है, क्लिक कर दीजिए, वो चला जाएगा, ठीक है, कि आप क्या हेल्प चाहते हैं। हेल्प, ये विंडो लिखा है, ये टेबल लिखा है, ये टूल लिखा है, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू, एडिट, फाइल, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको उपस्थित रहेंगे, ये जो दिख रहे हैं ये सारे बटन मेनू बार में स्थित रहेंगे। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठीक है, यही पूछा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन मैं लिख दिया, ठीक है, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में सॉरी, व्यू का बटन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिखेगा, टाइटल बार में। दूसरा लिखेगा आपका मेनू बार में। तीसरा लिखेगा टूल बार में। चौथा लिख दिया जाएगा, ठीक है, रूलर में। पांचवा लिख दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मैं रेंडमली ऐसा है कोई, मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने बताया इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक शॉर्टकट की क्वेश्चन आता है, शॉर्टकट की से, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि व्यू का ऑप्शन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है। तो टाइटल बार, मेनू बार, रूलर बार, टूल बार, रूलर बार, ठीक है, रूलर बार नहीं है, रूलर है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, अभी जस्ट हम पढ़े तो किस में होगा, व्यू किस में नज़र आ रहा है आपका, किस में, मेनू बार में नज़र आया है, तो किस में रहेगा आपका, मेन्यू बार में नज़र आएगा। क्या रहेगा, मेनू बार में। तो ऑप्शन आप क्या लगा के आएंगे, मेनू बार लगा के आएंगे, गोला आप यहाँ पर लगा के आएंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे आपसे पूछा जाता है। क्लियर है बातें, क्लियर है भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, बस समझाने के लिए मैंने। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ये हो गया आपका किसके बारे में, मेनू बार के बारे में, ठीक है, मेनू बार के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारा जिसे हम कहते हैं थर्ड नंबर में टूल बार। टूल बार देखिए भाई, हिंदी में फिर वही बात है, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं वही मतलब है,
ठीक है, हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ वही मतलब है। जैसे मेन्यू के लिखूँ तो मेन्यू बार लिख सकता हूँ, ठीक है। टूल बार लिखूँ तो टूल बार लिख सकता हूँ, ठीक है। टाइटल बार लिखूँ तो यहाँ पर क्या है, टाइटल बार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ, ठीक है, मतलब एक ही है। और आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट खासकर आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ही है। ऐसा कोई इसका हिंदी नाम नहीं, टूल बार को टूल बार, मेनू बार को मेनू बार, टाइटल बार को टाइटल बार ही कहा जाता है। चलिए, ये मेनू बार के नीचे उपस्थित रहता है। इसके बारे में अगर बात करूं तो यह कहाँ उपस्थित रहता है भाई, मेनू बार के नीचे उपस्थित रहता है। टूल बार में क्या क्या और देख पाएंगे आपके, इसमें और क्या क्या चीज रहता है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार आपको नजर आएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार आपको नजर आएंगे। ड्राइविंग टूल बार, क्या है, ड्राइविंग, ड्राइविंग नहीं ड्राइविंग, ड्रॉ करना, ड्राइविंग टूल बार, ड्रॉ करते हैं ना, कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, टूल बार के अंदर का स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइविंग टूल बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए, चलिए मेनू बार में कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, उसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम इसको करेंगे बात, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसको हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद, उसको आपको इसकी बात में थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है। अभी कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ बातें हैं, जैसे यहां पर मैं अगर लिखूं किसके बारे में लिखूं, फाइल के बारे में, तो फाइल में क्या क्या चीज आपको नजर आएंगी। जैसे मैं फाइल के बारे में लिखूं तो फाइल में क्या क्या आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर शॉर्टकट की बताऊं, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, फाइल खोलेंगे तो ऑल्ट प्लस एफ खोलेंगे, क्या करेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ऑल्ट प्लस एफ। अब ऑल्ट प्लस एफ खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइल खुल जाएगा, किसमें, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड का इंटरफेस खोले, जैसे ये इंटरफेस है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है, विंडोज़ इंटरफेस एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड का विंडोज़ इंटरफेस से खोल दिए, और खोलने के बाद हम यदि फाइल खोलना चाहते हैं, हालांकि हम तो क्लिक करके खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ फाइल पर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो फाइल लिखा है उस पर हमने क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है, क्या किया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक करके हम तो ओपन कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट से खोलना चाहूँ, यदि मैं कीबोर्ड यूज करके खोलना चाहूँ, कर्सर माउस यूज करके ना खोलना चाहूँ, ठीक है, कीबोर्ड यूज करके खोलना चाहूँ, तो हम कैसे खोल सकते हैं, ऑल्ट प्लस एफ लिखेंगे, ठीक है, ऑल्ट प्लस एफ दबाएंगे और आपका फाइल खुल जाएगा। और इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आपको मिलती है, ये, ठीक है, चीज़ें याद रखें, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आपको नज़र आएंगी इस फाइल में, तो फाइल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो न्यू आपको देखने को मिलेगा। न्यू कहने का मतलब है न्यू फाइल बना सकते हैं। कोई अच्छा कलर नहीं है क्या यार,
चलिए, मैंने क्या कहा, आप क्या कर सकते हैं इसमें, न्यू का मतलब है एक नया फाइल बना सकते हैं, ओपन फाइल, ठीक है, कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज का ऑप्शन रहेगा, सेव का ऑप्शन रहेगा, सेव एज का ऑप्शन रहेगा, पेज सेटअप का ऑप्शन रहेगा, पेज सेटअप का ऑप्शन रहेगा, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन रहेगा। जब प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है तो प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज रहेगा, प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है इसका कि ये रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से फाइल में आप फाइल खोलेंगे, जैसे ये फाइल है, मैंने फाइल खोल दिया तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे कि इस फाइल में आप क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, पुराना वाला फाइल क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। सेव और सेव एज में क्या अंतर है समझते हैं ना। सेव करना, जो फाइल हमारा बनाया है उसको हम उसी नाम से, जैसे मैंने क्या किया, अगर मैं सेव करूं, जैसे मैं अपना फाइल बनाया वेद नाम से, ठीक है, मैं अपना फाइल नेम बनाया वेद नाम से और उसमें मैं कार्य कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने क्या किया, सेव एज किया, Ctrl+S करने पर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ अगर हम सेव करना चाहें Ctrl+S करेंगे तो वो किसका ऑप्शन है, सेव, तो सेव हो जाएगा जो मैं लिखा हूँ, जो जैसे मैं इसको लिखा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको Ctrl+S करूँगा, सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक दूसरे नाम से उसको अलग से सेव करना है, एक बैकअप के रूप में। मान के चलिए ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, मैंने क्या किया, ये रहने दीजिए, मैंने क्या किया, दूसरे फोल्डर जहाँ पर मैंने क्या किया, सेव एज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, सेव एज किया, और जैसे ही मैंने सेव एज किया तो क्या होगा, ठीक है, मैं अपना नाम यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना नाम क्या कर सकता हूँ, नेम क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और वेद के बाद मैं अगर कुछ भी लिखूँ, सोनू लिख दूँ, ठीक है, तो सेव एज में ये ऑप्शन रहेगा कि मैं भाई साहब वेद पहले से चल रहा था मेरा नाम, किसमें, आपके MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट फाइल है, तो वेद नाम से मैंने क्या किया, सेव किया था। लेकिन मैं उसको सोनू नाम से या किसी नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो उसको क्या करूँगा, सेव एज करूँगा। और सेव एज जैसे हम करेंगे, जैसे मैं सेव एज करूँगा, ठीक है, वो दिखा देगा नीचे कि भाई किस नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है। या वही नाम से आप दूसरे जगह सेव करना चाहते हैं, दूसरे जगह, एक जगह दो नाम के नहीं लेंगे, ठीक है। कहीं भी आप जाके देखिए, कहीं भी करके देखिए, ठीक है, सेम नाम का, ठीक है, फोल्डर या फाइल एक जगह सेव नहीं होगा। चाहे आप जो है कहाँ पर करिए, डेस्कटॉप पर करिए या कोई फोल्डर में करिए, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर या डेस्कटॉप में अगर आप करते हैं तो सेम नाम से सेव नहीं होगा, वेद नाम से दोबारा सेव नहीं होगा, ठीक है। उसको कम से कम एक डॉट लगा सकते हैं या 1 या 2 लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब वो लेगा। तो सेव और सेव एज में यही अंतर है, ठीक है। चलिए, पेज सेटअप, पेज को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज, सेव का, ओपन का समझ रहे हैं। पेज सेटअप मतलब पेज जैसा है, ठीक है। आप पेज को, ठीक है, थोड़ा अब सेटअप कर सकते हैं कि भाई साहब हमें इतना चाहिए, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। फिर प्रिंट करने समय पहले प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा, मैंने जो लिखा है, मैंने जो बनाया है, ठीक है, वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी रहता है कि आप PDF में जाकर भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे आपका ऑप्शन रहेगा, जिससे आपके पास प्रिंटर नहीं है, आपने कोई रिज्यूम बनाया MS वर्ड में, अब रिज्यूम बनाया अपने MS वर्ड में और आप चाहते हैं कि भाई मैं PDF में क्या करूं, उसको प्रिंट सेव करो। ऐसे सेव करोगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको होम पेज खोलना पड़ेगा, फिर जाके बना। डॉक्यूमेंट फाइल में सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डॉक फाइल में सेव हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन जब डॉक फाइल में सेव होता है और जब प्रिंट हम करते हैं तो वो अलग ही दिखता है, कुछ अलग ही नज़र आता है। ठीक है, कहीं उस समय वहाँ स्थित अगर सिस्टम उनका अलग है, ठीक है, अलग वर्जन है जो भी है, तो वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो फिर क्या है ना, आपका जो लिखा है वो इधर का उधर हो जाता है। ठीक है, प्रिंट करते समय अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन जब पीडीएफ में प्रिंट करते हैं, पीडीएफ में सेव करके प्रिंट करते हैं तो ठीक रहता है। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए, प्रिंट प्रीव्यू रहेगा, प्रिंट रहेगा, प्रॉपर्टीज रहेगा, कुछ कुछ इनकी, ठीक है, कुछ विशेषताएं रहेंगे, क्या क्या चीज़ प्रॉपर्टी, तो क्या क्या रहता है ये चीज़ें याद रखें। कई बार पूछा गया है और पूछ सकता है, निम्नलिखित में से, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन इनमें से रहता है मेनू बार के फाइल में, टाइटल बार के फाइल में। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन उपस्थित होता है मेनू बार के फाइल में, टाइटल बार के फाइल में, टूल बार के फाइल में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके फाइल में, मेनू बार की, कि टाइटल बार की टूल बार की, तो किसमें दिखाई दे रहा है भाई, मेनू बार के फाइल में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक आप ले जाए। पहले तो नॉर्मल जो दिख रहा था उसी बटन पर हम बात करते कि बटन, ये होम बटन, व्यू बटन, डिज़ाइन बटन, फॉर्मेट बटन के अंदर पूछे जाए। इसके अंदर भी घुस कर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बातें? चलिए, दो मिनट ब्रेक है। ठीक है, 2 मिनट ब्रेक है भाई, लगातार बोलने से थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है एक तो गला भी ख़राब हो गया है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको थोड़ा देखिए, ठीक है, समझिए।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार जारी है। आपका छात्रावास अधीक्षा पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और देख पा रहे हैं एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस में आप एमएस वर्ड देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे की कहानी बढ़ाते हैं। चलिए अब फाइल की हम बातें कर लें। एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है एडिट का ऑप्शन। एडिट क्या है? एडिट। और इसमें आप देख पाएंगे क्या करने पर ऑल्ट ये टी है ना, ऑल्ट प्लस ई फॉर एडिट। आप ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है ये अगर हम बात करें। चलिए इसमें क्या क्या मौजूद होता है भाई, ये हम देख लेते हैं। इसमें मौजूद होता है आपका कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट क्या है? कट कॉपी पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, पिक्चर ऑब्जेक्ट, अंडू, रीडू, अंडू। ठीक है, अंडू। चलिए ये आदि आपके एडिट के अंदर रहते हैं, एडिट करते समय। ठीक है, और एडिट करने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ बना है उसको हम कुछ हम क्या कहते हैं, एडिट मतलब समझ रहे हैं ना, एडिट कर सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट, कट का मतलब क्या है, जो चीज़ लिखा है उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ, मेरा नाम क्या है, वेद लिखा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, वेद लिखा हूँ। ठीक है, और एक जगह और मैंने क्या लिखा, वेद लिखा। दो जगह मैंने लिखा अपना नाम, दो जगह लिख दिया, स्पेस देके दो जगह लिख दिया। ठीक है, जब इसको मैं कट करूंगा और कट करने के बाद इसको पेस्ट करूंगा। भाई कट करेंगे तो कट किसके लिए करें, या फिर पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए, पेस्ट करिए, पेस्ट करने के लिए कट कर रहे हैं। ठीक है, जब इसके क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कट करूंगा तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, क्या करूंगा, कॉपी, तो कॉपी करूंगा तो ये क्या करेगा, कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पेस्ट करूंगा तो वेद यहाँ पर मौजूद होगा और वेद यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ दो जगह आपका मौजूद होगा, यहाँ दो जगह आपका मौजूद होगा, लेकिन यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आपका मौजूद रहेगा, यहाँ एक जगह मौजूद रहेगा। ठीक है, कट करके कहीं ना कहीं कॉपी करूँगा मान के चलिए। ठीक है, तो कहाँ मौजूद होगा, ठीक है, कट में एक जगह मौजूद होगा और कॉपी में दो जगह। कॉपी कर रहे हैं मतलब दो, ठीक है, कॉपी मतलब समझ रहे हैं, दोनों जगह मौजूद होगा, एक बैकअप की तरफ। ठीक है, एक बैकअप, कॉपी मतलब बैकअप रखना। चलिए, तो कट कॉपी पेस्ट समझ आ गया ये कैसा होता है, क्लियर समझ आया। क्लियर कहने का मतलब जैसे ही मैं क्लियर करूं, ये पूरा का पूरा सभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल करता हूं, क्या करता हूं, सेलेक्ट ऑल करता हूं, तो जितने भी जैसे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने क्या लिखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पैकेज,
मैंने क्या किया, कुछ सेंटेंस लिखा, ये लिखा मैंने, क्या लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया, क्या किया, सेलेक्ट ऑल। जब सेलेक्ट ऑल करेंगे तो देखिए इसका भी शॉर्टकट की मैं बताऊंगा अंतिम में, बाद में जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है, पूरा, तो एक शॉर्ट एमएस वर्ड में उपस्थित शॉर्टकट की बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे अब CTRL कंट्रोल प्लस ए करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये क्या किसको डिनोट करेगा, सेलेक्ट ऑल को डिनोट करेगा। तो सबको क्या कर देगा भाई, ये जितना है उसको क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, या ठीक है खासकर ब्लू कलर में, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। और सेलेक्ट करके आप कुछ भी हो सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या उसको कट करके, ठीक है, दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको पूरी तरह से मिटा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ये एडिट का ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम पूरा हम नहीं कहते, जैसे हम देखते हैं मोबाइल में या सिस्टम में ही, ठीक है, मोबाइल में क्या करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे मान के चले हमारे पास क्या है, कॉल रिकॉर्ड पड़े हैं, मैं कॉल हिस्ट्री को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, कम से कम 200-250 कॉल हिस्ट्री मेरे पास है, ठीक है। मैं एक एक करके सिलेक्ट करके फिर उसको डिलीट करूं, फिर सिलेक्ट करके डिलीट करूं, फिर सिलेक्ट करके डिलीट करूं, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल दबा दिया, और सिलेक्ट ऑल दबा के डिलीट कर दिया, सभी के सभी एक साथ डिलीट हो गया। या फिर आप मोबाइल में आप देखते हैं कभी कभी क्या करते हैं, आपके बहुत सारे, देखिए व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अनवांटेड मैसेज आते रहते हैं कि भाई साहब ये ज़रूरत ही नहीं है, अनवांटेड जो है फ़ोटोज़ आते रहते हैं, मैसेज आते हैं। तो बहुत इमेज आप खोल के देखेंगे व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप इमेज का अलग क्या बना रहता है, फोल्डर बनाता है, ठीक है। आप देखेंगे व्हाट्सएप इमेज तो कम से कम 400-500 आपको 4 दिन 5 दिन में फुल हो जाता है। अब उसको डिलीट ही करना है तो एक एक करके तो करेंगे नहीं, चलो व्हाट्सअप में जो है इमेज है उसको फिर से मैं सिलेक्ट करूँ, फिर एक डिलीट करूँ, फिर से सिलेक्ट करूँ, एक डिलीट करूँ। तो मैंने क्या किया, एक सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट ऑल बटन दबा दिया, और सिलेक्ट ऑल बटन मैंने दबा दिया और डिलीट का ऑप्शन दबा दिया, पूरे के पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये कार्य करता है सिलेक्ट ऑल, समझ गए, सिलेक्ट ऑल। चलिए कंट्रोल प्लस ए हम दबाएंगे तो वो सिलेक्ट ऑल हो जा, फाइंड कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो फाइंड होगा। ये सारी बातें मैं बताऊंगा बाद में, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है, कि इमेज वर्ड में कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस बी क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस एफ क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस जी क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस आई क्या काम करता है, आई फॉर इटैलिक, बी फॉर बोल्ड, एफ फॉर फाइंड, ठीक है, जेड क्या करता है, डब्ल्यू क्या करता है, कंट्रोल प्लस, ठीक है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके शॉर्टकट कीज है, ठीक है। चलिए क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये जिन लोग मान के चलिए कंप्यूटर क्लास कर चुके हैं, कंप्यूटर पढ़ चुके हैं 1-2 बार, या वो उस फील्ड के होंगे, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे, तो आराम से इसको समझ पा रहे होंगे और बोल रहे होंगे मुझे कि भाई आप क्या क्या बता रहे हैं, एकदम तुच्छ बता रहे हो, बोल रहे होंगे, ठीक है, ये फालतू बातें हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे होंगे तो ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 12th पास बच्चे इसको एग्ज़ाम देंगे भाई, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है तो 12th पास भी देंगे। और 12th पास देंगे कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि हर 12th पास स्टूडेंट्स कंप्यूटर जानता हो और इस प्रकार से चीज़ें जानता हो, ठीक है। तो एकदम निम्न लेवल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देखिए, मैं इसको इसीलिए अंदर घुस के डीप में बता रहा हूँ क्योंकि ये समझने वाली चीज़ ज़्यादा होती है, रटने याद करने वाली चीज़ बहुत कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि कितना याद करेंगे बहुत ज़्यादा है। अभी शॉर्टकट की आप देखेंगे, आपको देखेंगे तो पता चलेगा। 30-32 तो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, जब ये नेक्स्ट क्लास में भी, तो खैर अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पहले ये हो जाने दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था। चलिए एक और होता है जिसके हम कहते हैं व्यू,
व्यू में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या देख सकते हैं। व्यू ऑल्ट प्लस क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस वी करेंगे तो इसमें आपको देखने को नजर आएगा। तो व्यू में क्या क्या आपको नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, प्रिंट लेआउट देखने के लिए ना, व्यू मतलब देखना, प्रिंट लेआउट देख सकते हैं, आउटलाइन देख सकते हैं, टूल बार देख सकते हैं, रूलर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैप देख सकते हैं देखने के लिए से, ठीक है। हेडर और फोल्डर, ठीक है, हेडर एंड फूटर ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडर कहाँ लगता है, फूटर कहाँ लगता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फूटर कहाँ इस्तेमाल की जाती है, हेडर कहाँ इस्तेमाल की जाती है, कहाँ क्या, ठीक है। ये यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फुटनोट जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और फुटनोट, फुल स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जूम कमेंट, ठीक है। तो बस ये लिख लीजिए पहले, ठीक है। सॉरी, चलिए फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे जी। व्यू देख सकते हैं, इंसर्ट देख सकते हैं, इंसर्ट में हम कुछ चीज़ें इंसर्ट करेंगे, जैसे टेबल इंसर्ट करेंगे, पिक्चर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इंसर्ट में ऑल्ट प्लस आई, लेकिन यहाँ आई का मतलब इंसर्ट है, लेकिन हम नॉर्मल जैसे हम करेंगे कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो उसका मतलब होता है इटैलिक, उसका मतलब है इटैलिक, तिरछा। इटैलिक मतलब समझते हैं, ऐसे तिरछा जाता है, ठीक है। तो वो मैं बात करूँगा बाद में। चले, यहाँ पर ऑल्ट प्लस आई है, कंट्रोल प्लस आई मतलब इटैलिक करना। चलिए, इंसर्ट में क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर नजर आएंगे इंसर्ट में, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट नजर आएगा आपको, ऑटो टेक्स्ट देखने को मिलेगा। फील्ड सिंबल देखने को मिलेगा, क्या लिखेगा, फील्ड सिंबल या सिंबल। कमेंट, फुटनोट, ठीक है। पिक्चर, टेक्स्ट, टेबल, इंडेक्स आप इंसर्ट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स इत्यादि बहुत सारे हैं। ETC मैं लिख देता हूँ, इत्यादि अब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ABCDE। फिर जैसे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट करने के लिए ऑल्ट प्लस, ठीक है, O दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट का ऑप्शन निकल जाएगा। इसमें फॉन्ट का फॉर्मेट होता है कि किस प्रकार साइज, फॉन्ट का साइज, ठीक है, किस प्रकार से आप फॉन्ट का फॉर्मेट लिखते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है, या फिर, ठीक है, फॉन्ट नेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैराग्राफ, ठीक है, क्या है, पैराग्राफ। फिर बुलेट, ठीक है, नंबरिंग के लिए, या नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बुलेट का ऑप्शन रहता है, ऐसा रहता है, कुछ बुलेट का ऑप्शन रहता है, कुछ ऐसे बुलेट रहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बुलेट, ठीक है, क्या है, बुलेट। तो बुलेट्स, ठीक है। नंबरिंग, कोई नंबर दे सकते हैं, ठीक है, बुलेट रहता है, नंबर 1 2 3 आप देख सकते हैं, ABCD देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ABCD दे रहा हूँ तो यहीं से कर रहा हूँ एक तरह से। चलिए, नंबरिंग का रहता है, बॉर्डर लाइन दे सकते हैं, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लाइन, जैसे ये पूरा है इसमें मैं बॉर्डर दे दूँ, ठीक है, ये पूरा है, इसको मैं क्या कर दूँ, बॉर्डर से फिल कर दूँ ये चारों तरफ,
तो क्या हो जाएगा, ये बॉर्डर लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बॉर्डर। फिर आप देख सकते हैं कॉलम, देख सकते हैं कॉलम, कॉलम्स, टेप, ठीक है, चेंज कैश, चेंज कैश, ये चेंज कैश भी हम पढ़ेंगे। चेंज कैश क्या होता है, ठीक है, जैसे आप अपर जो है में लिखना चाहते हैं, लोअर और लेटर में लिखना चाहते हैं, जैसे लोअर में लिखना चाहता हूँ तो जैसे मैं ये लोअर में लिखता हूँ, ठीक है, अपर में लिखना चाहता हूँ तो ये इस प्रकार से, ठीक है, अपर लिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंज कैसे हम पढ़ेंगे वो अलग से हम बात करेंगे, बस आपको अभी लिखना है फिलहाल, सबको अलग से हम अलग से देखेंगे। ठीक है, थीम एक और होता है जिसे हम कहते हैं थीम फ्रेम। ठीक है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, ये सारे आपको चीज़ नज़र आएंगे, ये सारे चीज़ आपको नज़र आएंगे। फिर ABCDEF। फिर टूल है, टूल के लिए आप क्या करते हैं, टूल्स है, टूल के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस टी करेंगे। ठीक है, ऑल्ट प्लस क्या करेंगे, टी करेंगे तो आपका टूल नज़र आएगा। और इसमें आप स्पेलिंग ग्रामर देख सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है, एंड ग्रामर, आपके स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये करेक्ट कर देगा। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक है तो करेक्ट कर देगा। रेड लाइन में वो तो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक रहता है तो रेड अंडरलाइन दिखा देता है जब आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, वर्ड काउंट करेगा कितना वर्ड आप लिखे हैं। ठीक है, वर्ड काउंट करेगा। ठीक है, ऑटो करेक्ट कर देगा, ऑटो करेक्ट, जैसे आपके इस जो है व्हाट्सएप में ऑटो करेक्ट लिखते हैं ना कि 2-4 लाइन लिख दिए, 2-4 वर्ड लिख दिए तो फिर जो लिखना चाहते हैं वो समझ जाता है, ऑटो करेक्ट। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ, मान के चल हॉस्पिटल लिखना चाहूँ तो ये HOS लिख दूँ तो वो समझ जाएगा ऑटो करेक्ट, क्या करेगा, ऑटो करेक्ट कर देगा तो वो लिख देगा। हो सकता है आप हॉस्पिटल लिखना चाहते हैं या हॉस्टल लिखना चाहते हैं, ठीक है, या जो भी लिखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से ऑटो करेक्ट कर देता है भाई कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखना चाह रहे हैं। चलिए उसके लिए तो आदि आप क्या कर सकते हैं, टूल्स लिख सकते हैं। मेल मर्ज, ठीक है, मेल डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, क्या कर सकते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है, आदि आप कर सकते हैं। जैसे टेबल है, टेबल में भी आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, टेबल के लिए आप ऑल्ट प्लस ए करेंगे। ठीक है, टेबल के लिए आप क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस ए, ठीक है, और कंट्रोल प्लस ए करेंगे इस वर्ड में तो वो सेलेक्ट ऑल होता है, याद रखेंगे। चलिए टेबल में ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, क्या करेंगे भाई, ड्रॉ टेबल करेंगे। ठीक है, इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट टेबल, डिलीट टेबल, डिलीट का ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट ऑप्शन रहेगा, मर्ज सेल, ठीक है, हम सेल मर्ज करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो रो में कॉलम हो। ठीक है, सेल कैन, जैसे मैंने टेबल बनाया, मैंने ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 कॉलम बनाया और 3 रो बना दिया। ठीक है, ये, और मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मर्ज करूं सेल, तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरफ मर्ज करना चाहते तो इस तरफ एक मर्ज हो जाएगा इस प्रकार से, अगर इस तरफ मर्ज करना चाहते हैं नीचे तो एक नीचे मर्ज हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कहते हैं मर्ज सेल, रेड कलर में जो मर्ज किया हूँ लिखा हूँ वो मर्ज सेल है। ठीक है, इस प्रकार से टेबल वगैरह मर्ज हो जाती है। चलिए टेबल सॉर्ट, फार्मूला आदि आपको देख सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आप क्या है न जाएंगे, जैसे कि हेल्प कर सकते हैं, विंडोज़ वर्ड हेल्प करेंगे, हाइड ऑफिस स्टेन। ठीक है, क्या हो गया भैया, एडजस्ट। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये अभी मेनू बार में ऐसी है। ठीक
ठीक है, मेनू बार को आप ऐसे ही देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी भाई, टूल बार के। तो टूल मेनू बार हो जाता है आपका ख़त्म, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे मेनू बार में, ठीक है। तो दूसरे नंबर का चल रहा था, पहला हमने देखे टाइटल बार, दूसरा हमने देखे क्या मेनू बार, और तीसरा थर्ड हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं टूल बार। क्या कहते हैं भाई, टूल्स बार या टूल बार। तो टूल बार में क्या क्या मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, आपका देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। आपका मौजूद होगा फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ठीक है। तो ये आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो टूल बार का जो चीज़ें हैं, टूल बार की चीज़ें हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, इस क्लास में हम नहीं देख पाएंगे वो सारी बातें, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ हम देख पाएंगे आपके नेक्स्ट क्लास में भाई, ठीक है। बातें क्लियर है। तो आज एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का आज क्या था, फर्स्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास में आप ये सारी बातें और देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार आप दिख पा रहे हैं, ठीक है। ये टूल बार है, ये आपका टाइटल बार है, दूसरा मेनू बार आता है, तीसरा टूल बार। टूल बार में आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार है। क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार है। ड्रॉ वगैरह इधर खैर लिखा नहीं, ड्रॉ के लिए मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, शायद इसमें दिया नहीं है। हेल्प के लिए जैसे कहा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर रूलर क्या होता है, ठीक है, इसमें इंसर्ट पॉइंट इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्क्रॉल बार क्या होते हैं, रूलर क्या होते हैं, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार क्या होता है, ठीक है। आपका व्यू बटन क्या क्या होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, ये सारी बातें और बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात हम करेंगे कहाँ पर भाई, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा एमएस ऑफिस या बोल सकते हैं एमएस वर्ड का सबसे फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल CG कॉम्पिटिस लगातार जारी रहेगा, ठीक है। छात्रावास शिक्षा पर बेस्ड क्लासेस, कंप्यूटर क्लास चल रहा है, फिर बाल मनोविज्ञान इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जैसे भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन का काम है और हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाने वाला है, और उसके बाद बाल मनोविज्ञान हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए भी तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।